Hey students, welcome to OCS by Ranjan YouTube channel. So आज आम ओडिशा हिस्ट्री रो मैराथन क्लास पर कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा जोटी एनसीएंट टू आमर कौन ना मेडिएवल आउ मॉडर्न रहिबो ठीक अच्छे देन जदि आपण मानक ये मैराथन क्लासटा भल लगिले कमेंट निश्चय जनइबे जहाँफल नेक्स्ट आम आगामी दिन में ओडिशा हिस्ट्री रो कंप्लीट सिलेबस डिटेल्स रे टॉपिक वाइज क्लास करवा एवं यह आपण को ओपीएससी देन ओएसएससी ओ ट्रिपल एससी ता सह एसएसबी पाई हेल्पफुल रहिबो ठीक अच्छे। सो स्टार्ट करवा आम फर्स्ट कौन पड़ो फर्स्ट सोर्सेस ऑफ ओरिजिन हिस्ट्री सो ओडिशार माने ओडिशा हिस्ट्री विषय आम को सोर्सेस रू माने जाना पाई देन ठीक अच्छे द डिस्कस द वेरियस सोर्सेस यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मेडिएवल ओडिशा highlight that these sources have significantly enhanced the understanding this period. So then first हम देखिए archaeological sources जोड़ी कि हमें ओडिशा विषय जानिबा को पाओ ठीक अछि। Archaeology has played a major role with findings from exploration, excavation and art and architecture. Exploration, excavation, art and architecture हमें ओडिशा विषय माने जानि पारथौ जहा कि देखिबा कोन इनक्लूड कुलीना एंड मयूरभंज एटा गोटे प्लेस से पैलियोलिथिक साइट्स जोड़ा एंड डिस्कवरी एट धौली एंड जौगढ़ जो सेकंड रॉक आर्ट गुड़ाक अच्छी से आम पाई माने ओडिशा विषय जाना पाई रत्नागिरी उदयगिरी ललितगिरी जोटा कि बुद्धिस्ट साइट्स गुड़ाक मोनास्ट्रीज गुड़ाक से आम कौन कर स्तूप पाई इमेजेस गुड़ाक पाई से ओडिशा हिस्ट्री विषय आम जाना पाई देन कौन रहा फाइंडिंग्स इंक्लूडेड रिलीजियस रिमेन्स पॉटरी टेराकोटा प्लेट्स आयरन इम्प्लीमेंट्स फिगरिन्स ऑफ एनिमल्स एंड मदर गॉडेस यहाँ सब आम पाई कौड़ी माने ओडिशा रे जहाँकि ओडिशार हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करिबारे हेल्प करे देन अदर साइट्स लाइक बौद्ध मारागुड़ा जाजपुर and temples in Balangir, Sonpur and Puri are also noted. So ये सब आर्कोलॉजिकल साइट्स जो थे हमको आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स माने मिली छी जोड़ी आम ओडिशार इतिहास विषय जानिबारे हेल्पफुल करता ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट इनस्क्रिप्शन कौन इनस्क्रिप्शन ना जो आम स्टोन बा स्टोन रे लिखाई जोड़ी तो माने वॉल रे टेम्पल वॉल स्टोन से जो लिखाई दे ताको इनस्क्रिप्शन कह जाए ठीक अच्छे। द इनस्क्रिप्शन आर मेजर सोर्स फाउंड इन रॉक शेल्टर्स ऑन स्टोन्स कपर प्लेट्स एंड टेम्पल वॉल्स सो यहाँ इनस्क्रिप्शन एगुड़ा को इनस्क्रिप्शन कहे जहाँकि रॉक शेल्टर लिखाई स्टोन लिखाई कपर प्लेट्स लिखाई टेम्पल वॉल मन लिखाई ठीक अच्छे। देन सो आम देखिए केतरा इनस्क्रिप्शन देखा अशोक एडिक जोड़ा धौली और जौगढ़ अच्छी देन हाथीगुम्फा इनस्क्रिप्शन खारवेलंकर देन न्यूमरस कपर प्लेट्स ग्रांट्स फ्रॉम डायनास्टी ससेस नालस मानकर सर्वपुरीस मानकर गुप्त भौमकारा सोमवंशी गंगा ठीक अच्छे यहाँ इनस्क्रिप्शन रे। देन नेक्स्ट आमर आर्कोलॉजिकल सोर्सेस होची कौन ना कॉइन्स ठीक अच्छे कॉइन्स। सो मन रखिदेव स्टडी ऑफ कॉइन्स को कौन कह जाए ना न्यूमिस्मेटिक और स्टडी ऑफ इनस्क्रिप्शन को कौन कह जाए ना एपिग्राफी ठीक अच्छे। सो कॉइन्स विषय पढ़ा The study of coins, numismatic helps reconstruct economic history, trade, commerce, and metallurgy. So, economic history कमिति माने
तांकर इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग थिला ना माने पुअर थिला तो सेटा जानि परबो से तार मेटल रो कोन ना माने से गोल्ड यूज हेछि कॉपर यूज हेछि ना सिल्वर यूज हेछि ठीक अछि। सो टाइप्स ऑफ कॉइन फाउंड इंक्लूड पंच मार्क कॉइन जोटा कि इयरलीस्ट कॉइन कहा जाए सेटा मिली हम ओडिशा रे। देन कुसाना कॉइन्स जोटा गोल्ड कॉइन कहा जाए। देन गुप्त कॉइन्स नाला सर्वपुरियस Kalachuri, Ganga coins, their distribution and characteristic offering insight into the economic condition and rulers. Then art remains different temples, sculpture, icons provide information regarding religion, dress, ornaments and daily life. Like our Lingaraj temple है, पुरी जगन्नाथ टेम्पल है, कोणार्क है, ये सबू माने कौन इतिहास को जानवर हेल्पफुल करता है ठीक अच्छे। देन साइट्स लाइक लिंगराज अनंत वासुदेव टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल कंटेन्स इम्पोर्टेंट स्कल्पचर। तापर आम देखिए यहाँ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस पर लिटरेरी सोर्सेस लिटरेचर को पलि आस लिटरेचर कौन कौन अच्छे लिटरेचर सर्व एज ए मिरर ऑफ सोसाइटी एंड रिफ्लेक्ट्स कंटेम्पोरेरी इवेंट्स एपिक्स लाइक Mahabharata and Ramayana refer to Kalinga. So Kalinga word माने कलिंग नामटा कोड़ी रामायण महाभारत रे उल्लेख अच्छी। देन बुद्धिस्ट एंड जैनस लिटरेचर इंक्लूडिंग दीक्षा निकाय मेंशन कलिंग एंड ईयरली रूलर्स। सो दीक्षा निकाय रे कलिंग और कलिंग ईयरली रूलर्स मानक विषय उल्लेख करा जायछि। देन कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र रे कलिंगर माने उल्लेख अच्छी। तापरे लेटर वर्क्स एंड फॉरेन अकाउंट्स लाइक ग्रीक चाइनीज पिलग्रिम क्वेनसांग कंट्रीब्यूट टू द हिस्टोरिकल नैरेटिव। सो क्वेनसांगर कौन सी यू की थिला जोड़ी सेठी ओडिशार उल्लेख अच्छी कलिंगर उल्लेख अच्छी। देन मेडिएवल लिटरेचर लाइक गंगा वर्षानु चरितम एंड जगन्नाथ टेम्पल क्रोनिकल्स आर ऑल्सो मेंशन। सो ये सब है आमर लिटरेरी सोर्सेस जोटा कि ओडिशार हिस्ट्री को रिकनस्ट्रक्ट करिबारे साहाय्य करता है ठीक अच्छे। देन हम आर्काइवल सोर्सेस गुड़ाक आर्काइवल मटेरियल्स लाइक इंक्लूडिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रेकर्ड्स प्राइवेट पेपर्स एटा मॉडर्न हिस्ट्री पाई काम दवा ठीक अच्छे। एंड पेरियोडिकल्स ठीक अच्छे ये मॉडर्न सोर्सेस गुड़ाक लिटरेरी सोर्सेस गुड़ाक। देन रेकॉर्ड्स फ्रॉम वेरियस ऑफिसेस एंड इंस्टीट्यूशन लाइक ओडिशा स्टेट आर्काइव ब्रिटिश म्यूजियम एंड अदर आर हाइलाइटेड। सो ये सबू आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस आम ओडिशा हिस्ट्री को रिकनस्ट्रक्ट करिबारे हेल्पफुल करते हैं जहाँ सब ऊपर डिस्कस कले ठीक अच्छे। ये थिला फर्स्ट चैप्टरटा आम। देन सेकेंड चैप्टर देखिए हिस्टोरिकल जोग्राफी आम मैंने जानी ओडिशार नाम माने ओडिशार नाम डायरेक्ट ही ओडिशा है तार केते बहुत सारा वेरिएशन देखा को मिलची माने हिस्ट्री रे केते केबे कलिंग तो केबे ओड्र तो केबे कोशल तो केबे उत्कल ए सब देखा गली तो तार वेरिएशन टाइमलाइन जानिबा ठीक अछि। सो this stresses the importance of historical geography for understanding Orishan history and describe their various names and territorial division associated with the region. Then importance कौन historical geography is considered indispensable for studying the history of any land, helping to understand the physical feature of their influence. सो नेम ऑफ ओडिशा मैंने गोटे गोटे पढ़ा ओडिशा वाज नोन बाय वेरियस नेम इन डिफरेंट पीरियड्स इंक्लूडिंग ओड्र उत्कल कलिंग कंगुद तोसल कोशल एक्सेट्रा ठीक अच्छे। लास्ट आमको कौन मिली लास्ट आम है ओडिशा ठीक अच्छे। सो फर्स्ट ओड्र इतिहास जाना ओड्र केमिति ओड्र कौटी मेंशन ओड्र पाली टेक्स्ट देन ग्रीक राइटर्स ओरेटर्स मेंशन कर ओड्र को एसोसिएट विथ द एरिया अराउंड द अनुगुल
and parts of Mayurbhanj and Cuttack. So अनुगुल then Mayurbhanj and Cuttack जो आमो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट रहा ओडिशार सेटा कहला ओड्र ठीक अच्छे ओड्र एंड ह्वेनसांग डिस्क्राइब ओड्र ओड्र विषय ह्वेनसांग सीयू की बुक रे डिस्क्राइब करिसेंती ठीक अच्छे देन नेक्स्ट उत्कल मेंशन इन पुराणिक अकाउंट्स लोकेशन वेराइड ओवर टाइम इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल बाउंड्रीज नोन एज उत्कलेंद्र और उत्कल देश सो उत्कल कौटी पुराणिक माने पुराण रे आम जो पुराण रही 18टा पुराण से मेंशन अच्छी आउ तार लोकेशन उत्कल लोकेशन डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट जगह को शिफ्ट ही जाउथिला ठीक अछि देन नेक्स्ट सब माने सबुठ फेमस कलिंग सबुठ फेमस है कलिंग एसोसिएटेड विथ द वैतरणी एंड गोदावरी रिवर्स ग्रीक राइटर्स डिवाइडेड इनटू पार्ट्स इट्स एक्सटेंडेड वेराइड अंडर डिफरेंट डायनास्टीज लाइक नंदस मौर्यस समुद्रगुप्तस एंड ईस्टर्न गंगास देन कंगोदर इतिहास टी जानिबा लोकेटेड साउथ ऑफ ओड्र एंड जोड़ा आम साउथ ऑफ ओड्र माने कटक साउथ माने एटा भुवनेश्वर पुरी एपट कंगोदर लोकेटेड साउथ ऑफ ओड्र एंड एसोसिएट विथ द शैलतभव डायनास्टी सो कंगोदर के शैलतभव डायनास्टी माने रूल करथिले देन ह्वेनसांग ओड्र विषय भी माने कंगोदर विषय भी डिस्कस करछंती देन नेक्स्ट आम आ गोटे ओडिशार ना वेरिएशन ना कौन तोसल लोकेटेड इन एंशिएंट लिटरेचर समटाइम्स एसोसिएटेड विथ द कोसल एंड कलिंग एंड ह्वेनसांग आइडेंटिफाई इट्स एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओड्र नियर भुवनेश्वर सो ये तोसलटा जोड़ी माने ह्वेनसांग कौन आइडेंटिफाई करथिले ना एडा गोटे डिस्ट्रिक्ट थिला कोड पाखरे भुवनेश्वर पाखरे गोटे डिस्ट्रिक्ट बा ओड्र पाखरे गोटे डिस्ट्रिक्ट then it was divided into Uttar Tosali and Dakshina Tosali and Tosali was the capital of Kalinga under Ashok so अशोक टाइम रे माने ए तोसालीटा कार कैपिटल थिला ओडिशार कैपिटल थिला तोसाली अशोक समय आउ गोटे भी कैपिटल थिला काना तोसाली एवं समपा ठीक अच्छे समपा देन नेक्स्ट कोसल आम माने वेस्टर्न ओडिशा साइड often associated with the Tosala Dakshina Kosala was located between Kalinga and Odra comprise parts of modern Madhya Pradesh. Modern Madhya Pradesh means our western Odisha side jete sab rohila and ruled by the Sarvapuriyas and later Somavanshis and Kalachuris. So क्यों माने परे ताकू रूल कले ना सर्वपुरीयस सोमवंशीस एंड कलाचुरीस ठीक अच्छी देन फर्स्ट माने डायनास्टी पढ़ा तार टाइमलाइन हिसाब रे तो फर्स्ट किए कलिंगा अंडर मौर्य मान टाइम रे कि चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग को माने एनेक्स करि पार नथिले ना कि बिंदुसार हेले किए गले अशोक 261 BC रे कलिंग वार रे से कलिंग को एनेक्स कर देथिले ठीक अछि देन दिस फोकसेस ऑन कलिंग स्टेट बिफोर the Mauryan rule and impact of Ashoka's invasion. Before Maurya rule, कौन थिला Kalinga? Kalinga was a prosperous and independent state with an elaborate administrative system. It had economic factors contributing to rivalry with Magadh. So, सेतेबेले कलिंग बहुत प्रॉस्परस थिला, इंडिपेंडेंट थिला एंड वेल्दी थिला तो सेडे पे से गोटे स्ट्रॉन्ग राइवलरी क्या सजिला ना मगध को मगध गोटे स्ट्रॉन्ग राइवलरी सजिला देन कलिंग वार द कलिंग वार 261 BC Ashoka invaded Kalinga. The war was devastating
resulting in massive casualties, and it was fought near the river Daya. ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଭର ଧଉଳି ପାଖରେ, ଏଇଟା ଧଉଳି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅଶୋକଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି। ଦ war brought about a great transformation in Ashoka's attitude, leading to his conversion to Buddhism and shift to conquest by force, Chandasok to conquest by Dharmashok. This change is reflected in Rock Edict 30. So after କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ପରେ ଯେଉଁ ଦୟାନଦୀରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ନଦୀ ଦେଖିକି ଅଶୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏ ୱାର୍ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁ କେଉଁଠି ମେନସନ୍ ଅଛି ନା ରକ୍ ଏଡ଼ିକ୍ଟ 13ରେ, ତାଙ୍କର ରକ୍ ଏଡ଼ିକ୍ଟ 13 କେଉଁଠି ଅଛି, ଶାହବାଜଗଡ଼ି ପାକିସ୍ତାନର ରକ୍ ଏଡ଼ିକ୍ଟ 13ରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ମରିସ୍ ମାନଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି ଥିଲା? ଆଫ୍ଟର ଦ ଭିକ୍ଟ୍ରି କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ annexed to Magadh and divided into provinces with Tosali as the capital, and officially like Mahamatras and Rajakush were appeared. Ashoka adopted a paternalistic attitude towards the people of Kaling. Then ତାଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ କେମିତି ଥିଲା? There is a discussion among historians based on the source like Rock Edict 13 about whether Kalinga had a monarchy or democracy at the time of invasion. Evidence generally support the existence of a monarchy, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ଟା ହେଲା ତ ତାର ବହୁତ ସାରା ଅଛି କି ଅଶୋକ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ହେଲେ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ? କଳିଙ୍ଗରେ ତ କେହି ରାଜା ନଥିଲେ। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଥରଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମତ ଦେଖାଯାଏ କି ନା ସେଇଠି ମାନେ ମର୍ଚେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ମର୍ଚେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେଇଠି ରୁଲ୍ସ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ମୋନାର୍କି ନଥିଲା, ଡେମୋକ୍ରେସି ଥିଲା। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ମହାମେଘ ବାହାନ ଆଇରା ଖାରବେଳ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ BC ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ BC ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ AD ଟାଇମ୍ର କଥା। ସୋ ସୋର୍ସ କ'ଣ? ସୋ ମହାମେଘ ବାହାନ ଆଇରା ଖାରବେଳ ସେ କିଏ ଥିଲେ ନା ସେ ଚେଦି ବଂଶର ଥର୍ଡ଼ ରୁଲର ଥିଲେ, ଥର୍ଡ଼ ରୁଲର ଅଫ୍ ଚେଦି ବଂଶ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ source କ'ଣ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଫର୍ ଖାରବେଳ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଉଦୟଗିରି। ଆମ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଅଛି, ଯାହା ହାତୀଗୁମ୍ଫାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଲା ତା'ର ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସଟା, ଯାହା ଆମକୁ ଖାରବେଳଙ୍କ ସହିତ ଖାରବେଳଙ୍କର ବଂଶ ବା ଡାଇନାଷ୍ଟି ଉପରେ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଇୟର୍ଲି ଲାଇଫ୍, ତାଙ୍କର ଇୟର୍ଲି ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ମାନେ ମିଳିଥାଏ। ତ ଇୟର୍ଲି ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେସନ୍, ହି ୱାଜ୍ ଦ ଥର୍ଡ଼ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଆସେଣ୍ଡ ଦ ଥ୍ରୋନ୍ ଏଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 24। ସୋ ଖାରବେଳ କେତେ 24 ଏଜ୍ରେ ସେ ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟସକୁ ଇୟର୍ ୱାଇଜ୍ ସେ ଡେପିକ୍ଟେଡ଼ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରିପେୟାରିଂ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବାଇ ଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍। ରିପେୟାରିଂ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନଗର ବା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଡିଭାଷ୍ଟେସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ରିପେୟାରେସନ୍ କଲେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଭାଷ୍ଟେସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଥର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ଲାଇକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ମାନେ ମେଲା ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କର ଥର୍ଡ଼ ଇୟର୍ର, ତାଙ୍କ ଥର୍ଡ଼ ରେଗନାଲ୍ ଇୟର୍ରେ ସେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଠିକ୍ ଅଛି।
फाइव रेगनाल इयर फिफ्थ रेगनाल इयर कौन कले एक्सकावेटिंग ए केनाल डग बाय किंग नंदा। सो किंग नंदा जो आम नंदा वंशर जो केनाल को डग माने केनाल खोलते ताकू एक्सकावेट कले से आउ थे रिपेरेसन कले। ठीक अच्छे। देन सिक्स रेगनाल इयर कौन कले रेमिटेड टैक्सेस एंड ग्रांटिंग कंसेशन। सो प्रजा मान ऊपर से टैक्स गुड़ाक हटाई देले। तो से आम जापर कि से मैंने खारवेल टाइम रे माने खारवेल केते ही माने वेल्दी तांकर कोड थिला एडमिनिस्ट्रेशन थिला जो माने जहाँ फल से रेमिटिंग टैक्स टैक्स हटाई दौले। ठीक अच्छे। देन एट्थ रेगनाल इयर रे अटैकिंग गोरथगिरी से गोरथगिरी को माने अटैक करते। एंड देन 12th रेगनाल इयर रे कौन कले डिफीटिंग द किंग ऑफ मगध एंड ब्रिंगिंग बैक द कलिंग जीना। सो कलिंग जीनो को महापद्मानंद ओडिशा रु बा कलिंग रु नहीं जाते कौटी मगध को। तो से 12th रेगनाल इयर रे अशोक सॉरी किए आम खारवेल मगधर किंग किए मगधर किंग किए से बृहस्पति मित को हरैकी से कलिंग जिन को आउ थे ओडिशा को रिटर्न बा कलिंग को रिटर्न करदेले। ठीक अच्छे। देन से कौन सातवाहन एगेन्स्ट माने कौन सातवाहन एगेन्स्ट मार्च करते कैंपेन स्टार्ट करते तमिल्स मानकर कन्फेडरेसी उपर अटैक करने माने मार्च कैंपेन स्टार्ट करते। सो खारवेल रिलीजन देखा खारवेल वाज ए डिवोट जैन एंड सो टॉलरेंस टुवर्ड द अदर फैथ। तो ये मन रखि से जैनिज्म धारण करते जैनिज्म को एडप्ट करते। देन टॉलरेंस का अन्य धर्म मान टॉलरेंस थे। ही एक्सकावेटेड केव्स एट उदयगिरी एंड खंडगिरी। सो से खंडगिरी उदयगिरी जो केव्स गुड़ाक तैयारी अच्छी से कहा जैन मंक्स मान एक्सकावेट करते एडमिनिस्ट्रेशन। ही वाज ए बेनेवोलेंट रूलर नोन फॉर पब्लिक वर्क्स एंड पॉसिबली ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट आम आसी फर्स्ट सेंचुरी पर सेकेंड नहीं थर्ड सेंचुरी सॉरी फोर्थ सेंचुरी एटा फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी आड़ को। ठीक है। जो गुप्त मानकर गुप्त मान डायरेक्ट रूल करनथिले किए फ्यूडेटरीज मान अंडर रे से माने फ्यूडेटरीज मान रखीदे जो फ्यूडेटरीज माने गुप्त मानकर अंडर रही ओडिशा रे शासन करथिले। सो ठीक अच्छे। देन गुप्त मान डायरेक्ट रूल करनथिले हेले तांकर इंपोर्टेंस कहार इंपोर्टेंस समुद्र गुप्त को जो आम साउदर्न कैंपेन से माने कलिंगर माने इंपोर्टेंस अच्छी। सो द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब समुद्रगुप्त साउदर्न कैंपेन 350 AD रे व्हिच इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। सो जो साउदर्न कैंपेन स्टार्ट करते सोटी सेठी ओडिशा रो भी केतेटा पार्ट इंक्लूड थिला। ठीक अच्छे। देन डिफिटेड रूलर्स क्या को डिफिट कले इंक्लूडेड महेंद्र ऑफ कोसलर महेंद्र व्याघ्रराज ऑफ महाकांतर देन महेंद्रगिरी ऑफ पिस्तापुरम देन स्वामीदत्त ऑफ कोत्तूरू एंड अदर्स एमान को से डिफिट करते किए समुद्रगुप्त। ठीक अच्छे। तो यह ओडिशार इंपोर्टेंस व्हेन गुप्त टाइम रे। देन समुद्रगुप्त did not annex these kingdoms but made them acknowledge his suzerainty। हेले समुद्रगुप्त स्टेट मान को जीतिबा परी राज्य मान को जीतिबा परे से तांको गुप्त साम्राज्य रे मिसी नथिले हेले तांको अंडर रे रहिबा पई से तांको प्रस्तावन देथिले। ठीक अछि। देन द गुप्त रूल इन ओडिशा इटसेल्फ वाज नॉट एक्सटेंसिव। एविडेंस कोन
द प्रेजेंस ऑफ गुप्त कॉइन्स इन ओडिशा जहाँकि आमको कौन गुप्त मानकर ओडिशा सह कनेक्शन थिला बोली इनफॉरमेशन देता है। ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट माथेरास गोटे लोकल डायनास्टीज ओडिशार जे कि 4th सेंचुरी 5th 6th या 4th सेंचुरी रे सॉरी 4th सेंचुरी रे तार आविर्भाव होता। सो फाउंडर किए विशाखावर्मन एस्टेब्लिश द मथुरा डायनेस्टी अराउंड 350 AD एट श्रीपुरा। श्रीपुरा रे सी मथुरा डायनेस्टी रो फाउंड करते किए विशाखावर्मन। ठीक अच्छे। देन विशाखावर्मन को पर सक्सेसर किए थिले जो कि इम्पोर्टेंट सक्सेसर उमावर्मन रूल नेक्स्ट इशूइंग ग्रांट्स इन regions of modern day Andhra Pradesh and Orissa. He assumed the title of Kalingadhipati. Kalingadhipati के टाइटल लेते उमावर्मन मन रखिदेव एटा उमावर्मन and his empire stretched from Mount Mahendra which included Gajapati district in Odisha to Godavari river. तांकर माने एम्पायर एक्सटेंडेड। देन नेक्स्ट रूलर किए नेक्स्ट रूलर है उमावर्मन को शंकर वर्मा बट नथिंग सिग्निफिकेंट इज नोन अबाउट हिम। देन पीक पीरियड कौटा थिला अंडर शक्तिवर्मन को टाइम रे अंडर शक्तिवर्मन द डायनेस्टी रीच्ड इट्स जेनिथ। हिज रूल एक्सटेंडेड बिटवीन महानदी एंड कृष्णा रिवर्स। Then Ananta Shaktivarman, his son of Shaktivarman, his son ruled for 24 years, followed by Shaktivarman, who lost the southern parts of the kingdom to the Vishnu Kundins of Vengi, and Prabhanjanavarman, second last ruler, ruled around 450 AD, taking the title Sakala Kalingadhipati. Then decline केमिति हल्ला तांकर the last ruler Nanda Prabhanjanavarman was defeated by Vakataka ruler Harisena, leading to the end of the Mathura dynasty. So एमिति तांकर dynasty रो end हो जाइथिला। ठीक अछि। Then Huansang एडा में केते 4th सेंचुरी पढ़ी सारे तापर आसले किए ह्वेनसांग केबे आसते ना 638 to 39 AD कह जाए 39 AD ओडिशा को आसते। तो से किए थे माने इंडिया रो किए थे हर्षवर्धन टाइम पे। ठीक अच्छे। This presents the observation of the Chinese pilgrim Huansang during his visit Odisha to 639 AD. Visited Odra, Kangoda, Kalinga, Koshala. So Odra विषय तांकर कौन माने बुक रे उल्लेख अच्छी माने कौन लिखी थे डिस्क्राइब करते तांकर बुक रो ना कौन CU की। सो ओड्र विषय कौन डिस्क्राइब कर डिस्क्राइब्ड इट्स सर्किट फर्टाइल लैंड एंड द पीपल। सो ओड्र सर्किट उपर फर्टाइल लैंड उपर और पीपल मान उपर उल्लेख कर noted the flourishing state of Mahayana Buddhism with many monasteries and monks. So Mahayana Buddhism एडी फ्लोरिश होली CU के उल्लेख अच्छी। देन मेंशन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स लाइक रत्नगिरी, उदयगिरी एंड ललितगिरी। ठीक अच्छे। देन कंगोदा विषय कौन तांकर बुक रे लिखाई डिस्क्राइब इट्स साइज कंगोदर साइज द पावरफुल रूलर मिलिटरी स्ट्रेंथ एंड वेल्थ नोटेड द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड
prevalence of Jainism and other Hindu faith. People traded elephants. So ଗଙ୍ଗଧର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଥିଲେ? ସେମାନେ ଜୈନିଜିମ୍ ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଉ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟକୁ ଆଡ଼ାପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ପିପୁଲ ମାନେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଗଙ୍ଗଧରୁ। ନେକ୍ସଟ କଳିଙ୍ଗରେ କେମିତି describe its size, capital, noted the good faith and honesty of the people, mention the country produce elephants। so कलिंगरे कौन एलिफेंट प्रोड्यूस करा जाए बोले से मेंशन करिसेंती किए हुएनसांग। then observe the decline of Buddhism and rise of Brahmanism। so कलिंगरे decline ହେଇଛି करा बुद्धिज्म रो आउ ब्राह्मणिज्म रो कौन राइज ହେଇଛି। ठीक अछि। देन कौशल उपरे हुएनसांग मत कौन तार साइज उपरे लोकेशन उपरे फ्लोरिशिंग द स्टेट ऑफ महायान बुद्धिज्म एडे भी महायान बुद्धिज्म राइज होइछे। देन नोटेड किंग वाज द क्षत्रिय कास्ट। सो कौशलर जो किंग थे से क्षत्रिय कास्ट बोली मेंशन करछंती एंड मेनी मोनास्ट्रीज एंड टेंपल उपरे से मेंशन करछंती। ठीक अछि। सो हुएनसांग को अकाउंट रो सिग्निफिकेंस टा कोन सीयू की रो सिग्निफिकेंस टा कोन सीयू की रो हिज अकाउंट्स प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इनसाइट इनटू रिलीजियस सोशल इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ ओडिशा इन द 7th century एडी। सो 7th century एडी रे ओडिशा रो माने पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल जो सब कंडीशन थिला से सब हमको कोड मिल जो सी यू की रे मिल जीवो जहाँ के लिखिले हुएनसांग लिखिले। ठीक अछि। देन नेक्स्ट हम शैलदेव डायनेस्टी ये 6th-7th century ओडिशा रे राइज करथिला कि शैलदेव डायनेस्टी। सो से माने शैलदेव माने कोडी रूल करथिले ना कंगोद मंडल एरिया जोड़ा रीजन जोड़ा सोड से माने रूल करथिले। The rise to power emerged in 6th and 7th century. Then ruled Kangoda Mandala covering the parts of Ganjam, Puri between the Mahanadi and Rishikulya river. So एटा थिल तांकर ruling area ठीक अछि। देन तांकर ओरिजिन शैलदेव मानकर ओरिजिन देखियो the origin is unclear with mythological accounts involving Pulindasena and Lord Brahma। so शैलदेव तर माने ही माने शिलारू जात ना पत्थर जात। तो ये गोटे मिथोलॉजिकल स्टोरी जोटा कि माने से जो शैलदेव माने जो एरिया माने शासन करते सीडी डेंजर देखागला जहाँफल पुलिंदसेन नामक जड़े माने पुलिंदसेन बोले जो लोकटा से भगवान को प्रार्थना कला जहाँफल भगवान प्रसन्न हो माने गोटे किंग प्रोवाइड करने राजी हो गले। सो से किंग हूँ कि धर्मराज फास्ट धर्मराज रणभीता फास्ट। ठीक अच्छे। यहाँ मिथोलॉजिकल स्टोरी। सो रूलर्स देखिबा इंक्लूडेड धर्मराजा माधव वर्मन एंड अदर्स some acknowledge Gupta and Ganga suzerainty before asserting independence। so religion शैलदेव को religion को करथिले ना associate with the worship like deities like Lord Brahma and Vishnu Vaishnavism and Lord Brahma को से पूजा करथिले। then end of this dynasty decline with the rise of Bhaumakas। so a dynasty end केमिति हिची ना भौमकरस मैंने जिते बेले राइज कले शैलदेव डेक्लाइन स्टार्ट हो गला। देन आम पढ़ा नेक्स्ट भौमकर मान विषय।
भौमकरस माने से 8 सेंचुरी 9 सेंचुरी रे राइज करथिले ओडिसा रे। दे रूल्ड फॉर एप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स फ्रॉम 8 सेंचुरी एडी टू 10 सेंचुरी एडी। 8 सेंचुरी एडी टू 10 सेंचुरी एडी रूलर्स किए थे इंक्लूडिंग खेमेंकर देव जे कि फाउंडर देन शिवकर देव शुभकर देव एंड क्वींस लाइक त्रिभुवन महादेवी गौरी महादेवी एंड दांडी महादेवी एंड धर्म महादेवी। सो भौमकरस डायनेस्टी एथि इम्पोर्टेंस माने फर्स्ट टाइम ओडिशा गोटे फीमेल रूलर्स मानकर दबदबा देखा मिलला। ठीक अच्छे फर्स्ट टाइम ओडिशा से आम त्रिभुवन महादेवी गौरी महादेवी दांडी महादेवी एंड धर्म महादेवी। ठीक अच्छे देन जोटी कि टोटाल छटा फीमेल रूलर थे 6टा फीमेल रूलर टोटाल। ठीक अच्छे देन एडमिनिस्ट्रेशन देखा एडमिनिस्ट्रेशन खेमंकर देव इज क्रेडिटेड विथ द एस्टाब्लिशिंग द ट्रेडिशनल 4-fold कास्ट सिस्टम। सो खेमंकर देव जो क्रेडिट माने कौन करते ना कास्ट सिस्टम उपर चलते कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक अच्छे देन कनक्वेस्ट शिवकर फर्स्ट कनकॉर्ड कलिंगा कोसला शिवकर फर्स्ट क्या कनकॉर्ड करते कलिंगा और कोसला को कनकॉर्ड करते। देन पैट्रोनिस कौन करते को रिलीजन को पैट्रोनिस करते ना बुद्धिज्म शैविज्म शक्तिज्म एंड वैष्णविज्म। ठीक अच्छे देन नेक्स्ट इकोनॉमी एंड पब्लिक वर्क्स कौन होता नोन एज ग्रेट बिल्डर्स विथ फोकस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स रे बहुत कौन ना आइडियाज थिला। तो डिक्लाइन केमी डिक्लाइन डायनेस्टी डिक्लाइन अराउंड 10th century AD गिविंग वे टू सोमवंशी। सो डिक्लाइन केमी सोमवंशी राइज पर भौमकर डायनेस्टीटा डिक्लाइन होगा लगे। सो नेक्स्ट सोमवंशी डायनेस्टी ये 9th century नहीं कि 12th century मध्य ओडिशा रे शासन करथिला। ठीक अच्छे The Somavanshi is ruled from approximately 200 years and are considered a glorious epoch in Odisha's cultural heritage. They are also known as Panduvamshi. सोमवंशी को पांडुवंशी कहा जाए। Then they belong to the lunar family and were Kshatriyas. Their origin is sometimes traced from the sun or moon. For the first time, Kalinga, Utkala, Kangoda, Kosala were unified and brought under one political authority by Somavanshis. This uniformity in administration led to the emergence of a unique Oriya culture. So, मन रखी क्यों फर्स्ट टाइम सोमवंशी मैंने ओडिशार जो मैंने डिफरेंट एरिया को यूनिफाए करिकी ना गोटे पॉलिटिकल यूनिट रे बा गोटे पॉलिटिकल अथॉरिटी रे करिबारे से सक्षम होते कि सोमवंशीज मान। ठीक अच्छे देन द किंगडम एक्सपीरियंस पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग देयर रूल। की रूलर्स इंक्लूड महाशिवगुप्त जन्मेजय यजाति फर्स्ट भीमारथ धर्मरथ चंडीधर यजाति सेकेंड एंड उद्योत केशरी। सो चंडीधर यजाति जी कि आम लिंगराज मंदिर तैयारी करथिले यजाति सेकेंड। देन जन्मेजय फर्स्ट conquered the territory of Bhaumakarus and later Utkal. He assumed the title Maharaja Parama Maheshwara Parama Bhattaraka and Trikalingadhipati. किए जन्मेजय फर्स्ट भौमकरस मान को हरैला उत्कल को
हरैला परे से टाइटल एडप्ट कौन कौन ना महाराजा महाराजाधिराज परम महेश्वर परम भट्टारक एंड त्रिकलिंगाधिपति। ठीक अच्छे। देन जयदेव फर्स्ट फर्दर consolidate the empire and shifted the capital from Suvarnapur to Kosala or Vinitapur। सुवर्णपुर टू विनीतपुर। ठीक अच्छे। सुवर्णपुर टू विनीतपुर। सो सोमवंशी मैंने फास्ट कौन सुवर्णपुर व सोनपुर थी जोड़ा कौशल अच्छी तो ताठू कौटी विनीतपुर को कैपिटल शिफ्ट करदे विनीतपुर। देन लेटर नोन एज जजाति नगर जोटा कि परे सो विनीतपुरटा कौट है जजाति नगर रे माने जजाति नगर बोली कहगला। देन ही सबजुइव द कलाचुरीस एंड कनकोर द भौम किंगडम। से भौम किंगडम को कलाचुरीस मन को हराइला और मैंने भौम किंगडम मान को एनेक्स करते किए जजाति फर्स्ट। देन भीमारथस रेन saw the Somavanshi throne being worshipped by Someshwara. Dharmaratha extended the kingdom to the southern part of Puri district and possibly up to the palace of Gouda and eastern Chalukya. So एडाला बेंगल गौड़स माने बेंगल ए पर्यंत तांकर एक्सटेंड थिला कहा टाइम रे धर्मरथ टाइम। ठीक है। आफ्टर इंद्रदत्त's death the dynasty fell into anarchy and confusion. Chandidhara Jajati II, a descendant of Janmeja II, became a mighty ruler. He conquered Karnataka, Lata, Gujarat, Dravida, Kanchi, Gouda, Radha, Trikalinga and Utkal. So Jajati II ये सब जगह को कंकर्ड करते। Then Udyata Keshari succeeded Jajati II and he repelled Kalachuri attacks and completed the Lingaraj temple at Bhubaneswar. So Jajati II start करते लिंगराज टेम्पल को हेले किए एंड कले उद्यत केसरी किए कंप्लीट कले उद्यत केसरी। ठीक अच्छे। देन सोमवंशी वर प्राइमरीली शैवाइड सोमवंशी मैंने एडाप्टेड करते कौन सोमवंशी मैंने शैविज्म को एडाप्टेड करते। देन टेकिंग द टाइटल परम महेश्वर टाइटल कौन था परम महेश्वर बट ऑल्सो पेट्रोनाइज वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म एंड बुद्धिज्म ऑल्सो। दे कंट्रीब्यूटेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंक्लूडेड मुक्तेश्वर टेम्पल राजाराणी टेम्पल जयति केसरी टेम्पल देन लिंगराज टेम्पल ये सब आर्ट एंड आर्किटेक्चर गोटे कंट्रीब्यूशन। देन दे डेवलप वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन dividing the kingdom into mandalas, visayas and gramas. ठीक अच्छे। Then they promoted trade and commerce and performance Vedic sacrifices supporting Brahmanism. Their rule ended around 11th century AD. So Shaivism मानकर रेन टावर रूलटा के एंडेड है 11th सेंचुरी आड़ को होगला। देन किए एमर्ज आसवे ना गंगाज माने इंपेरियल गंगाज माने। ठीक अच्छे। देन ग्लोरीफाइज डेज ऑफ इंपेरियल गंगाज माने 11th सेंचुरी नहीं कि 15th सेंचुरी फर्स्ट हाफ ऑफ 15th सेंचुरी पर्यंत से ओडिशा रे शासन करथिले। Their lineages start with Anantavarman Vajrahasta V. He took titles like Trikalingadipati by unifying Kalinga, Udra and Kangoda. Kalinga, Utkala and Kangoda. Kangoda, Utkala and Kalinga को यूनिफाई करके से त्रिकलिंगाधिपति टाइटल्स नहीं थी किए अनंतवर्मन वज्रहस्त V। ठीक अच्छे। देन लीड इम्पोर्टेंट रूलर्स माने अनंतवर्मन चोड़गंगा देव। ही फेज वार विथ चोलस एंड एक्सटेंडेड द एम्पायर फ्रॉम गंगेश टू गोदावरी। सो चोड़गंगा देव कहा युद्ध लगे चोलस मान
गंगा टू नॉर्थ टू गोदावरी टू साउथ तांकर सेते एरिया एक्सटेंड करथिले देन ही इनिशियली ए डिवोटी ऑफ गोसमेश्वर and Chodaganga later became a devout follower of Lord Jagannath and respecting all religion. सीटी चोड़गंगा देव पुरी जगन्नाथ मंदिर स्टार्ट करथिले जगन्नाथ मंदिर जोटा फेमस आमर पुरी जगन्नाथ मंदिर सेटा फर्स्ट स्टार्ट करथिले माने कंस्ट्रक्टेड स्टार्ट करथिले देन अनंग भीम देव थर्ड ताको कंप्लीट करथिले ठीक अछि अनंग भीम देव थर्ड repulsed Muslim invasion and extended the empire to Srikakulam. So आमर कोटी थिला गंगा टू गोदावरी थिला एबे गंगा टू श्रीकाकुलम वाला को से एक्सटेंड कर देथिले ठीक अछि देन लांगुला नरसिंह देव आमर नगरा सिंह देव जे की कोणार्क सन टेंपल बिल्ड करथिले से डील विथ बेंगल्स मुस्लिम रूलर्स ही रेन marked the apex of Ganga power. He constructed Konark Sun Temple and took the title Gajapati. से कोणार्क टेम्पल कंप्लीट करिकी माने कंस्ट्रक्ट करिकी टाइटल कौन ग्रहण करथिले गजपति भी देन गंगा एडमिनिस्ट्रेशन हेड मंडलास बिसायस ग्रामस so ठीक अच्छी then within different efficient revenue system तांकर एटा हला माने एम्पायर डिवीजन ता थिला then they patronize art and architecture building the Jagannath temple at Puri by Chodaganga Deva and completed by के अनंग भीमा देव थर्ड then सन टेम्पल एट कोणार्क जी किए बनते सन टेम्पल कौन नरसिंह देव देन लिंगराज टेम्पल एक्सटेंशन जो लिंगराज टेम्पल एक्सटेंशन गुड़ाक बाहर जो अच्छी से गुड़ाक से मैंने तैयारी करते किए गंगा रूलर मैंने देन दे ऑल्सो प्रमोटेड संस्कृत एंड ओडिया लिटरेचर किए गंगाज रूलर्स. Then the dynasty declined in 15th century due to Muslim invasion and internal weakness, treachery and financial collapse. So इटा हमें medieval आड़ को पले गलु medieval आड़ को आसी जाइछो. Then next गंगा ऊपर है गजपतिस the सूर्यवंशी गजपतिस 15th century से रूल देगी 16th century पर्यंत से माने ओडिशा रे राज्य राज करथिले ठीक अछि रूल करथिले रूल फ्रॉम 1435 to 1540 AD emerging after the decline of eastern Gangas the title Gajapati meaning the lord of elephant and became prominent rule under them. So first important ruler kiye Kapilendra Deva most important ruler Kapilendra Deva was the dynasty's founder and he conquered the Malayas, Salivamsis, Vishnuvardhanas, Gangas of Khimindi, Bengal, Gaur and regions of the Vijayanagar Empire. Kapilendra Deva was a Sanskrit scholar and builder. He built the outer wall of the Jagannath temple and temples at Kapileshwara and Damodara. So, Chodaganga Deva और अनंग देव थर्ड जगन्नाथ मंदिर को बिल्ड करथिले हेले कपिलेंद्र देव जो जगन्नाथ टेम्पल रो वाल गुड़ाक आउटर वाल गुड़ाक से बिल्ड करथिले ठीक अच्छी. देन नेक्स्ट इंपोर्टेंट रूलर है पुरुषोत्तम देव सक्सीडेड कपिलेंद्र देव एंड ही फेस कन्फ्लिक्ट विथ हिज ब्रदर हम्बीरा एंड reclaimed southern territories. The romantic story of Purushottam Deva and Padmavati is well known. ठीक अच्छी जोड़ा मैं कांची कावेरी स्टोरीटा जानी छौ. देन Prataparudra's the next important ruler was the last major Gajapati ruler. His reign saw decline due to the political instability,
war with Bengal and Vijayanagara and internal problems. Then प्रतापरुद्र देवଙ୍କ ପରେ ପରେ ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟିଟା ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା. Then the period showed the emergence of the Panchasakhas and the growth in Odia and Sanskrit literature. जगन्नाथ दास बलराम दास एमाने सब तंकर एमर्जेंस हो गला पंचशखा युग. देन एडमिनिस्ट्रेशन administrative structure included ministers, senapatis, treasurers. How feudalism was a key feature. So जमी आम यूरोप फ्यूडलिजम जो सैलरी बदल लैंड दे दे क्या सोल्जर्स मान सेमती ओडिशा रे चलता गजपति मान टाइम रे ठीक अच्छे. देन पेट्रोनाइज द जगन्नाथ वर्शिप एंड वैष्णविज्म. गजपति माने जगन्नाथिज्म वैष्णविज्म को एडप्ट करते ठीक अच्छे. देन डिक्लाइन वाज ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वेजन और मुस्लिम इन्वेजन, feudalism and internal weakness. तंको डिक्लाइन. देन नेक्स्ट गजपति परे परे वॉइड डायनेस्टी आसिला ठीक अच्छे. सो वॉइड डायनेस्टी एमर्जेंस देखा. emerged after the fall of the Gajapatis, a time of turmoil, confusion and financial decline. The Boyd dynasty, founded by Govind Vidyadhar, who usurped power post Prataprudra Deva. Then other rulers included Chakra Pratap, Narasimha Jena, Raghuram Chutrai and Ramachandra Deva, first and second. Mukunda Deva was defeated by Muslim and ending his reign. तो एटा थिला हमर लास्ट मुकुंद देव थिले लास्ट हिंदू रूलर जे कि ओडिशा शासन करथिले. तापर आउ केही भी प्रो माने हिंदू रूलर देखा गले नहीं. तापर मुस्लिम, मराठास, देन ब्रिटिश ठीक अछि. सो केबे 1658 यहाँ पर आउ कौन सी माने हिंदू रूलर देखा गले नहीं ठीक अच्छे. सॉरी 1568 रे 1568 पर ओडिशा रे कौन सी हिंदू रूलर देखा गले नहीं. तापर मुस्लिम आसिले, मराठास आसिले, तापर नेक्स्ट आमर ब्रिटिश आसवे. देन रामचंद्र देव reinstalled Jagannath idols after Afghan invasion and he ruled during Jahangir's time. The dynasty constantly struggled against Afghans, Mughals, Marathas and later the British. Then king was followed primogeniture and feudalism prevailed. They patronized Jagannath worship and supported Oriya and Sanskrit literature. Amar Void dynasty. Mukunda Deva is considered the last Hindu independent rulers of medieval Odisha. The dynasty declined due to internal conflicts, external invasion and eventual British control. So British 1803 रे 12 फोर्ट को कैप्चर करने से कम्प्लीटली किए भोई डायनेस्टीटा डिक्लाइन हो जाए ठीक अच्छे. द डिक्लाइन ऑफ मेडिएवल ओडिशा और गजपतिस. द डिक्लाइन वाज मार्क्ड बाय द मिसफॉर्चून एंड डिसइंटीग्रेशन, fall of Gajapati's empire due to weak ruler, treasury and bankruptcy. Internal issue included political instability and confusion. External invasion by Muslim, Mughals, Marathas, British were persistent threats. So ये सब है कॉजेस गुड़ाक जोटा कि माने वहीनगर भोई डायनेस्टी डिक्लाइन और मेडिएवल ओडिशा डिक्लाइन पर. एंड द राइज ऑफ mercenaries armies and
A rampant treasury weakened resistance. The death of Prataparudra Deva led to the succession dispute. Then the treasury was emptied due to the financial mismanagement. Then the lack of unity among chieftains and contributed to the weakening of resistance. The Kalapahada invasion devastated temples and religious icons. Sorry, ଏଇଟା ହେଲା ଆଫଗାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଆଟାକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ହେବ ଦ ଆଫଗାନ ଆଣ୍ଡ ମୁଗଲ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଯିଏ ଲାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ରୁଲର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ କେବେ ହେଇଗଲା 1568ରେ। ସୋ ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଫଗାନ ରୁଲ୍, ତାପରେ ମୁଗଲ ରୁଲ୍, ତାପରେ ମାରାଠା ରୁଲ୍, ଦେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଆସିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଦ କଭର୍ସ ଦ ପିରିୟଡ଼ ଫ୍ରମ୍ 1568 to 1751 AD, detailing the struggle for powers between the Afghans and Mughals and the establishing of Mughal rule in Odisha. ओडिशा रे मुगल या अफगान रूल को एस्टाब्लिश करने 1568 मसीहार नहीं 1751 पर्यंत मुगल आउ अफगान मान मध्य कन्फ्लिक्ट देखा मिलता कहीं से ओडिशा रे निजर शासन बा रूल करने ठीक अच्छे। देन द decline of Suryavanshi Gajapatis led to the Afghan invasion in 1568 AD, marking the end of the independent Hindu ruler and the beginning of Muslim rule. The Afghan ruler Suleiman Karani and later Daud Karani struggled to maintain their hold against the rising of Mughal power under Emperor Ashok, and a key conflict, the Battle of Tukaroi 1575, where Daud surrendered temporarily. So अफगान और मुगल मध्य कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गला ओडिशा रे माने शासन करने। सो बैटल ऑफ तुकारोई रे 1575 रे दाऊद करानी टेम्पोरारी माने किसी समय पाई ही सरेंडर करदेला कहा माने पाखरे अगवान पाखरे ठीक अच्छे। देन मुगल रूल बिगन इफेक्टिवली इन 1576 and but the process was prolonged due to the Afghan resistance. Raja Man Singh played a key role in consolidating Mughal authority and dealing with Afghan rebels and the local Raja of Khurda. A treaty made of the Raja of Khurda a vassal and include a clause protecting the Jagannath temple. So Raja Man Singh कहा खुर्दा राजा गोटे ट्रिटी बा गोटे ट्रिटी साइन कले जोटि खुर्दा राजा को शासन मैंने एज ए फ्यूडेटरीज टाइप खुर्दा उपरे माने शासन करने को दिगला आउ जगन्नाथ टेम्पल को प्रोटेक्ट करने माने कौन ना राइट्स दिगला ठीक अच्छे। देन ओडिशा सॉ चेंजेस इन गवर्नरशिप अंडर जहांगीर एंड शाहजहां. Mughal authorities was reasserted, though local zamindars sometimes rebelled. Trade and industry flourished in the parts. Then Aurangzeb's rule brought a more rigid policy toward Hindus and instances of temple restriction. Administration was organized into sarkars and mahals with heavy emphasis on revenue collection. Frequently, governor changes and economic challenges mark this period. So, औरंगजेब को टाइम रे माने सोसाइटी रे हिंदूज मानक पे बहुत माने क्रिटिकल हेबाको लागिला. औरंगजेब माने बहुत कौन ना रिजिड पॉलिसी आने को लगे कहीं अगेंस्ट हिंदू मानक टेम्पल मानक डिस्ट्रॉय तापर हेवी टैक्सेशन गुड़ाक इम्पोज करने को लगे किए औरंगजेब टाइप ठीक अच्छे. देन ओडिशास अंडर्स मराठास. This period spans from 1751 to 1803. After that, British man आसीजिबे 1803 पर आसीजिबे ओडिशा को. Then the Bhosle of Nagpur capitalized on the Mughal decline to press claims in Odisha. Clashes with Alivardi Khan of Bengal led to the repeated invasion. Bhaskara Pandit captured Baravati fort in 1752, and despite Alivardi Khan's counterattacks by 1751 AD, Orissa was permanently in Maratha's hand. So,
भोंसले ऑफ नागपुर माने मराठास आउ अलीवर्दी खान ऑफ बेंगाल मराठास आउ अलीवर्दीन खान ऑफ बेंगाल एम दुईों मध्य माने कन्फ्लिक्ट देखा मिलला ओडिशा रे माने ओडिशा को शासन करने कहा परे ना अफगान मान सॉरी मुगल्स मान सो फाइनाली केवे 1751 रे जिते बेले अलीवर्दी खान को हराई देले किए मराठास माने से बेले ओडिशा परमानेंटली और कम्प्लीटली कहा अंडर को पलि आसला ना मराठास मान को अंडर को पलि आसला देन की मराठा एडमिनिस्ट्रेटर्स included Mir Habib, Mirza Saleh and Seovad Sathe. The Marathas largely retained the Mughal framework, dividing the lands into sarkars and mahals with revenue extraction as the prime concern, often provoking zamindar unrest. So, the Jagannath temple at Puri enjoyed a renewed patronage. Pilgrimage activities continue unhindered. Economically, Orissa remained the value chiefly as a revenue source. Frequent changes in governors persisted. Maratha rule concluded with the British conquest in 1803 AD. So, then आम British को occupation of Orissa देखिबा. This details the arrival and conquest of Orissa by the British 1803 रे. It described the British entry into Indian following their victory at the Battle of Plassey. Orissa, being part of the Maratha Subedars, became a target. Misrule of Marathas, the weakness and misrule of Marathas, as well as atrocities and exploitation by their administrators zamindars, made British rule seem less undesirable to some parts of the population. Economic motives of the British. The British were also motivated by the economic point of view, especially the grant of Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa to the East India Company by Robert Clive in 1765. So, Battle of Plassey British मान को माने जो टैक्स कलेक्शन कर राइट्स मिल जाता क्या बेंगल बिहार एंड ओडिशा मैंने कंप्लीट ओडिशा नहीं सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा ठीक अच्छे. Then this highlighted the importance of Orissa due to its factories at Hariharapur, Pipili and Baleshwar and trade routes from commodities like salt. तो ओडिशार सल्ट प्रोड्यूसिंग हो बा ट्रेड सेंटर जोड़ा पिपिली हरिहरपुर एंड बालेश्वर यहाँ बहुत इंपोर्टेंट पोर्ट्स गुड़ाक था ट्रेड सेंटर गुड़ाक था जहाँ ब्रिटिश मान बहुत हेल्पफुल होता ठीक अच्छे. Then military importance. The military importance of Orissa was also a factor, as noted by Warren Hastings. The British took control of Orissa in 1803. The occupation involved diplomatic efforts, military campaigns, and acquisition of various religions like Ganjam, Northern Sirkars, and Puri. ठीक है. So ब्रिटिश मान अगेंस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट है. सो 19th सेंचुरी रे सो पाइक मानकर रेबेलियन स्टार्ट है. Resistance movement in the 19th century, the Pike Rebellion. This focus on the Pike Rebellion that occurred in Orissa in 19th century. The British occupation in 1803 led to a widespread disappointment, broken hopes and exploitation among the people, setting the stage for resistance. So Pike Rebellion ro causes kono? Key causes included the exploitation and eventual explosion of the Raja of Khurda, the oppressive and unsympathetic British administration, the failure to understand the local language, the faulty land revenue policy, the faulty rail revenue policy, and the oppressive salt monopoly. So, rebellion ro कजेस कौन करथिला ब्रिटिश मान को एक्सप्लोटेशन खुर्दा राजा को माने एक्सपल्सन करदबा तापर कौन ऑप्रेसिव एंड अनसिम्पैथेटिक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अरे ओडिशार पीपल मान माने ओडिशान पीपल मान किसी राइट्स न रहिबा. देन फेलियर ऑफ द अंडरस्टैंड द लोकल लैंग्वेज ब्रिटिश माने ओडिशार लोकल लैंग्वेज बुझी न पारथिले. देन रेवेन्यू पॉलिसी हाई टैक्स पे करबा को पड़िला ओडिशा वासी को. देन सॉल्ट मोनोपोली जोड़ा सॉल्ट रे कौन सॉल्ट को आधार करिकी ओडिशार लोक मैंने
तांकर जीवन यापन करुले माने सल्ट को माने ट्रांसपोर्टेशन तापर मार्केट रे बिक्री करी सेटा को कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कला मोनोपोली आनीदेला ना सेटा बस खाली ब्रिटिश माने ही सेटा कारबार करें से सल्ट टैक्स कलेक्शन बा सल्ट विक्रय ये सब सब ब्रिटिश माने करेंगे। तो ये सब थी कजेस गुड़ाक देन लीडरशिप किए थे रेबेलियन कि कौ रेबेलियन आमर ना पाइक रेबेलियन ठीक अच्छे लीडरशिप एंड स्प्रेड द रेबेलियन वाज लेड बाय बक्सी जगबंधु एंड सपोर्टेड बाय द डिपोज्ड ऑफ राजा ऑफ खुर्दा मुकुंददेव II. It began around March 1817 and spread to various parts of Odisha. Then suppression, British suppression after the British respond with suppressive measure. Although suppressed, the rebellion highlighted the people's discontent and led to some administrative changes, including the employment of warriors and improvement in the judicial system and salt price. So, तार रेबेलियन रिजल्ट कौन है ब्रिटिश मैंने कौन ना ओडिशा माने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रे ओडिशार एडमिनिस्ट्रेशन रे ओडिशार पीपल मानक भी माने कौन ना तांको माने जॉब माने ओडिशार एडमिनिस्ट्रेशन रे तांको पाई पद रखिले तापरे कौन जुडिशियल सिस्टम रे इम्प्रूवमेंट कले आउ सॉल्ट रो प्राइस को रिड्यूस करथिले ठीक अछि। देन द रिवोल्ट ऑफ सुरेंद्र शाह दिस रिवोल्ट ऑफ सुरेंद्र शाह ठीक अछि। सुरेंद्र शाह बिलोंग टू द चौहान डायनेस्टी ऑफ पटनागढ़ संबलपुर ठीक अच्छे। देन द रिवोल्ट वाज fueled by various grievances against the British rule, including the imprisonment of Surendra Shah and other claimants to the throne, the installation of Narayan Singh as king, and the subsequent application of doctrine of lapse after Narayan Singh's death, which led to the British refusal to recognize Rani Mohan Kumari. So कौन है जो पाटनागढ़ राजा थे किए नारायण सिंह तांको से बिना संतान रे तांको डेथ हो गला। तो सुरेंद्र शाह एज तांकर गोटे माने डिसेंडेंट से राजा होगा चाहूले हेले ब्रिटिश मान कौन पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से जोटी कि जड़े राजार जदि तार नेचुरल हायर तार निज पुत्र संतान नथिबो तो से राज्यटा कहा अंडर को पलैज ना ब्रिटिश मान अंडर को पलैज। सो यहाँ था ब्रिटिश मानकर प्लान। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सेस माने एया ही ठीक अच्छे। तो सीटा को तार एगेन्स्ट जाकि सुरेंद्र शाह कौन करते एगेन्स्ट रिवोल्ट करते ब्रिटिश मानकर। Surendra Shah escaped from Hazaribagh jail and marked the beginning of his active leadership in the revolt. The movement gained widespread support from zamindars and common people. So zamindars मान को भी हेल्प मिलला जमींदार मान को भी हेल्प मिलला का सुरेंद्र शाह को आउ कहार कॉमन पीपल मान ठीक अच्छे। The result was the British engaged in extensive effort to suppress the revolt and eventually Surendra Shah surrendered following negotiation. तो सुरेंद्र शाह सरेंडर कर दिले नेगोशिएट पाई। Then he was granted amnesty but later faced trial and was sentenced. So सुरेंद्र शाह को से मैंने राजा करियो बोली नेगोशिएट कले हेले लास्ट धोखा दे देले आउ तांको जेल पठे दिया गला। Then the concludes with the details of his death and discuss the effects of the nature of the revolt and emphasizing its popularity and the significant resistance is posed to British. Then the famine of 1866, the dark phase of Odisha, dark time or dark phase of Odisha ठीक अच्छे। यार कजेस कौन कौन थिला famine of 1866 रो the primary causes was a surf drought in 1865 and the subsequent failure of the monsoon. So first है 1865 रे ओडिशा रे मरुड़ी देखागला तापर monsoon आउ आसिलानी ठीक अच्छे। Then however the famine was aggravated by the carelessness and lack of preparedness of the British administration. So British government यही ड्रॉट आउ कौन मनसून लैक बा अभाव को जानी पार्लेनी तांकर माने कौन केयरलेसनेस जोगु आउ से प्रिपेयर्ड मध्य हो पार्लेनी जिते बेले जो आम सरप्लस फुड गुड़ाक थिला तो जिते बेले सरप्लस फुड गुड़ाक थिला सेते बेले
ସବୁ ଫୁଡ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ମାନେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ରେ ବି ଚାଷ ହେଇଯିବ 65ରେ 1865ରେ ବି ଚାଷ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ସେମାନେ ସବୁଯାକ କେଉଁଠିକୁ ବେଙ୍ଗାଲକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଜାଣିଛ ବେଙ୍ଗାଲ ତାଙ୍କର ହେଲା ବେଙ୍ଗାଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ଏପଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଆଉ ତଳେ ଥିଲା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ସୋ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗାଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିକୁ ସେମାନେ ସବୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଆଉ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 1865ରେ ଡ୍ରଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମନସୁନ୍ ଆସିଲାନି, ତାପରେ ମରୁଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଦେଖାଗଲା। ତ ଦେନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଦ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ଥିଲା କେଉଁଠିକି ବେଙ୍ଗାଲକୁ। ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ପାଇଟ୍ ଦ ଇମ୍ପେଣ୍ଡିଂ crisis, the salt monopoly which made salt expensive and food preservation difficult, hoarding of rice, lack of communication and faulty land revenue system. So ये सब थिला हमर कोन ग्रेट फेमाइन ऑफ 1866 रो कॉजेस गुडा को तार रिजल्ट कोन हला कॉन्सिक्वेंस रे द फेमाइन रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 1/3 पॉपुलेशन ऑफ ओडिशा माने 10 लाख पीपल 10 लाख पीपल से ओडिशार 10 लाख पीपल बा 3 भाग 1 भाग पॉपुलेशन ओडिशार गायब हो गले मरी गए। ठीक अच्छे। द ब्रिटिश रेस्पॉन्स वाज डिस्क्राइब्ड एज लेट एंड इनएडिक्वेट। तापर इनक्वारी बसिला, इनक्वारी पर कौन कौन रिफॉर्म्स होइछि। एन इनक्वारी कमिशन वाज अपॉइंटेड व्हिच फाउंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड सर्टेन ऑफिशियल रिस्पांसिबल फॉर द कैटास्ट्रोफे। सो ये फेमान पर किए दायी रहिले ना एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रहिले और ऑफिशियल रहिले से माने दायी रहिले कहीं से माने फास्ट तो किसी प्रिपरेशन कलेनी। देन ओडिशार फूड्स गुड़ाक सब बेंगल को पठाई देले। तापर जितेबाला बेंगल फेमाइन टाइम रे जितेबाला बेंगल रु आनिबा टाइम रे मनसून स्टार्ट हो गला, वर्षा सीजन स्टार्ट हो गला जून जुलाई मासर। तो से कम्युनिकेशन ठीक रहिलानी। तो से फूड भी लेट रे पहुँचला। से जितेबाला फूड ओडिशा को पहुँचब से ओडिशार 1/3 पीपल मन डेथ हो जाइथिबो, 1/3 पीपल डेथ हो जाइथिला। ठीक अच्छे। देन डिस्पाइट द ट्रेजेडी द फेमाइन इज नॉट एज ए ब्लेसिंग इन डिसग्विश as it led to the improvements in administration, communication, education and relief measure in Odisha. T.E. Revensa played a significant role in the relief effort and subsequent reform. So यही फेमाइन पर ओडिशा बहुत गुड़ाक रिफॉर्म्स होगा जमीक एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट आनागला, कम्युनिकेशन रास्ताघाट तैयारी करागला, देन एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करागला, रिलीफ मेजरमेंट्स गुड़ाक निगला। आउ टी रेवेन्सा जी की प्रोमिनेंट रूल थिला एटी तांकर ए सब रिफॉर्म्स गुड़ाक से रेवेन्सा कॉलेज माने तैयारी करथिले, रेवेन्सा कॉलेज बनईदेले। ठीक अच्छे। एजुकेशन पाई आ बहुत सारा हॉस्पिटल गुड़ाक ये सब तैयारी है यही फेमाइन पर। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आमर फ्रीडम मूवमेंट आसीज। तो आमर फ्रीडम मूवमेंट जोड़ा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ओडिशार कौन कौन रोल थिला सेटा पढ़िबा। द इयरली मूवमेंट्स एंड की फिगर्स। It highlighted the participation of Orias in the movement like non-cooperation movement, civil disobedience movement. Key figures like Gopabandhu Das played a vital role in the galvanizing the movement in the Odisha. So the major activities and events that describe various activities including Gandhiji's visit in Odisha first time केबे 1921 रे visit करथिले। Then the establishment of Swaraj Ashram and the national school and the boycott of foreign goods, coats and liquor. एटा हला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाइम रे गांधीजी आस्थिले इंडिया ओडिशा को। तो सेते बेले से ओडिशावासी को आह्वान देथिले कि बॉयकॉट करंतु माने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करंतु। तापरे स्वदेशी सब जिनिस गुड़ा यूज करते कॉलेज स्कूल जहाँ भी हो पोशाक पोशाक सब। देन द सल्ट सत्याग्रह एट इंचुडी वाज ए सिग्निफिकेंट एंड ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन एंड फेसिंग ब्रिटिश रिप्रेशन। सो एटा हला आमर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एटा हला आमर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाइम रे गांधीजी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाइम रे गांधीजी आसते 1921 रे ओडिशा को। देन एटा हला सल्ट सत्याग्रह माने कौन सल्ट सत्याग्रह माने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930
Salt Satyagraha at Inchudi was a significant event during the civil disobedience movement, demonstrating widespread participation and facing British repression. So, ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଯାଇକି ସଲ୍ଟ ମାନେ ସଲ୍ଟ ଲକୁ ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସଲ୍ଟ ଲକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲିଡର୍ସ ମାନେ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ସପୋର୍ଟରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିକୁ ଯାଇକି ସଲ୍ଟ ରୁଲ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ later phase and mass movement. The also touches upon the Quit India movement, detailing its outbreak following the arrest of the leaders, the violent natures of some incident, and the governments of suppression repression. Then the involvement of various sections of society, including Adivasis, is noted, emphasizing the mass nature and widespread impact of the freedom movement in Odisha. So, Quit India movement मध्ये ओडिशार अवदान रहिला। Not only prominent leaders but also local people, common peoples and Adivasis also participated in this movement. So next जो great personalities गुड़ाक थे ओडिशार तांका विषय पढ़ा लाइक मधुसूदन दास, गोपबंधु दास, कृष्णचंद्र गजपति, सारला देवी, रमा देवी, मालती देवी एक्सेट्रा। सो फर्स्ट आम मधुसूदन दास विषय पढ़ा। Madhusudan Das was known as Madhu Varistar and Grand Old Man. It described as an intellectual and par excellence a leader, reformer and the architect of the creation of Odisha as a separate province. So, तांको मधुसूदन दास को architect of the creation of ओडिशा को separate province करिवार creator कहा को जाए, architect कहा को जाए मधुसूदन दास को, ठीक अछि। He mobilized millions of Orias to work toward the creation of the province based on the languages. Madhu Babu founded Utkala Union Conference और उत्कल सम्मेलन किए फाउंड करते मधुसूदन दास। He was the and dedicated himself to all-round development of Odisha. He was influential in advocating for province based on language, participate in politics as a member of the Bengal Legislative Council and work for the improvement of education and economic independence through the cottage industry. He also argued for the protection of the Puri Jagannath temple. Madhu Babu passed away on the February 4, 1934. ठीक है एटा थिला मधुसूदन अवदान। देन गोपबंधु दास। नेक्स्ट गोपबंधु दास famous and gem of Utkalamani. Gopabandhu Das, he accelerated the activities of National Congress in Odisha, spread national education and founded the newspaper called Samaj newspaper found करथिले। He was the part of Utkala Union Conference and advocated for the amalgamation of Odia speaking tracts. Gopabandhu Das played a significant role in Congress activities and non-cooperation movement and was instrumental in popularizing Gandhi's principle of non-violence. He is remembered as a messiah for the poor and destitute and died in 1921. So 1928. So गोपबंधु दास गांधीजी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत भल भाव सपोर्ट करते और से सबू बॉयकट करके स्वदेशी मीन्स सब स्कूल कॉलेज वर्जन करके आश्रम स्कूल कॉलेज मैंने ओपन करते स्वदेशी स्कूल आश्रम से गोटे अच्छी साक्षी गोपाल स्कूल खोलते सी। द नेक्स्ट कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव recognized as one of the makers of modern Odisha. His contribution led to Odisha becoming a separate province. So Odisha को separate province करिबारे कृष्णचंद्र गजपति बहुत बड़ा हाथ रही। He was the first prime minister and twice prime minister of Odisha. Gajapati mobilized support for the amalgamation of Odisha speaking tracts and organizing the 10th session of Utkala Sammelan. से उत्कल 10th session Utkala Sammelan organize करते। He was deeply involved in the effort for the creation of separate province Odisha. Attended the round table conference से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते कि कृष्णचंद्र गजपति वेयर ही प्रेजेंटेड द ग्रीवेंस ऑफ ओरियाज एंड वाज पार्ट ऑफ द ओडनल कमिटी से
राउंड टेबल बैठक में पार्टिसिपेट करिकी जो ओडोनल कमिटी मेंबर हिसाब से पार्टिसिपेट करते व्हिच एग्जामाइन द प्रोविंस बाउंड्रीज जहाँकि ओडोनल कमिटी कौन ओडिशार जो बाउंड्रीज निर्धारण करिवारे ओडोनल कमिटी बनाइला सेठीर से मेंबर मध्य थिले ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा इन 1937 रे देन वोमेन मान आगक आसवा सरला देवी मेड एन अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी सी पॉपुलराइज इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ओडिशा एंड वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किए एक्टिव थे सरला देवी सी डिवोटेड हरसेल्फ टू द अपलिफ्ट of the Harijans and contributed to Oriya literature. Sarala Devi participated in Congress sessions and Gandhian constructive works advocating for non-payment of taxes and working for women's education and eradication of untouchability. So से कहा मैंने गांधी जी जो कौन थी गांधी जी वर्क गुड़ाक कंजर्वेटिव वर्क जहाँ ब्रिटिश मान टैक्स न देवा तापर वोमेन एजुकेशन ये सब सरला देवी हाथ रही ठीक अच्छे सी वाज ऑल्सो ए प्रोलिफिक राइटर से जो राइटर मध्य थे देन नेक्स्ट रमादेवी एमंग द सेलिब्रेटेड वोमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ ओडिशा सी इज द सेलिब्रेटेड वोमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ ओडिशा डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम ए रिच फैमिली रमादेवी किए ना रमादेवी होती मधुसूदन दास को झियारी माने तांकर भाईर झील सी डेडिकेटेड हरसेल्फ टू सर्विस एंड was inspired by Mahatma Gandhi. She was instrumental in popularizing Congress ideology and Gandhian non-violence principle. Rama Devi actively participated in non-cooperation movement and civil disobedience movements, worked for Harijans, uplift and basic education and provided relief during the calamities. She received awards and established institutions, sacrificing everything for Odisha. Then next, Malati Devi, noted as a significant freedom fighter who dedicated her life to the cause of freedom and farmers. She actively participated in civil disobedience movement and Quit India movements, worked with Navakrishna Chaudhary on ashram activities and opposed untouchability and caste system. Malati Devi was involved in the Salt Satyagraha, encountered non-violence and faced arrest and worked on Gandhian conservative program. Then constructive program, she edited a magazine and dedicated her life to the cause of Odisha. এটা ଥିଲା ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ମର୍ଜର ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆମର ଦ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ମର୍ଜର ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା. This chapter discussed the Pranjavandal movement and a people's movement against the oppressive rule of the princes in Odisha princely state during the British era. The movement occurs due to exploitation, repression and accumulation of public anger against the ruler. कहीं इन जोड़ा टैक्सेस गुड़ा को बेठी बेगारी रसद मागना ये सबू जो आम प्रिंसली स्टेट राजा मैंने पीपुल्स मान एक्सपोज करते ठीक अच्छे सॉरी एक्सपोज मीन्स इम्पोज करते तो तार एगेन्स्ट पीपुल मैंने कौन ना प्रजामंडल मूवमेंट आउ स्टार्ट करते ठीक अच्छे. द गरजात एरियाज विद इन ओडिशा हैड पेड ट्रिब्यूट टू मुगल्स एंड मराठास एंड लेटर पेड टैक्सेस टू ब्रिटिश. जो गरजा स्टेट्स मैंने थे से डायरेक्टली क्या मुगल्स मान को मराठास मान को ब्रिटिश मान को टैक्स पे करवे लगले. आउट ऑफ 26 गरजात रीजन्स 23 वर रिटेन इन ओडिशा प्रोविंस एंड 3 स्टेट इन बेंगल. द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा गरजा स्टेट वाज हेल्ड इन कटक इन जून 1931 डिमांडिंग राइट्स एंड जस्टिस. The movement occurred in various states like Nilgiri, Dhenkanal, Talcher, with people making specific demands against their rulers. While many movements were non-violent, some became violent due to state repression and leading to king's
conceding demands in certain cases. The Prajamandal movement was far-reaching and effective, leading to rulers becoming more tolerant and the government setting up an inquiry committee. Following the Indians' independence in 1947, the process of merging the native princely state in the Orissa province began, with Sardar Vallabhbhai Patel and Hare Krishna Mahatab playing key roles. Negotiation took place with the kings, and the Cuttack Prajamandal Conference supported the merger. The merger of Gujarat state with Orissa took place on June 1, 1948. Nilgiri merged earlier on November 1947, and Mayurbhanj merged later. Then formation of separate Odisha province, role of Krishna Chandra Gajapati. This chapter focuses on the efforts to form a separate province by bringing together fragmented Odisha speaking territories, and Krishna Chandra Gajapati's Narayana Deva played a pivotal role in the process. So तुम जानथिबो ओडिशा होची फर्स्ट स्टेट जे कि लैंग्वेज वा लिंगुअल बेसिस रे क्रिएट करा जायथिला ठीक अछि. सो द उत्कल सम्मेलन held session to advocate for the amalgamation of Oriya's tracts with the Gajapati, organizing 10 sessions. The issue was examined under the Montagu-Chelmsford reforms, where the Government of India Act 1919, the Philip Duff Committee formed to address the amalgamation of Oriya-speaking tracts in the Madras Presidency. So, recommended including these areas under Madras administration. Then, the Simon Commission, which visited India in 1928, received demands from Odisha representative for a separate province and recommended a feasibility study. At the first roundtable conference 1930, attended by Krishna Chandra Gajapati, while the Indian National Congress boycotted, Gajapati presented the grievances of Oriyas, emphasizing their unique identity and suffering. This prompted the appointment of the O'Donnell Committee, जोड़े कृष्णचंद्र गजपति भी जड़े एज ए मेंबर हिसाब से ओडोनल कमिटी रही थे. ओडोनल कमिटी एग्जामाइन द प्रपोज बाउंड्रीज एंड रिकमेंडेड द inclusion of certain areas in the new province Odisha. Then Gajapati and others discussed the proposal with the Viceroy, leading to a white paper that proposed the creation of new province and boundary extension. Based on these recommendations, the Government of Indian Act 1935 included provisions for the creation of the province. The separate Odisha province, comprising 6 districts, was formed, and April 1st, 1936, with Krishna Chandra Gajapati became its first Prime Minister. So, एमती ओडिशा सेपरेट प्रोविंस हिसाब रे इंडिया रे राइज होता ठीक अच्छे. देन नेक्स्ट आम ट्राइबल अपराइजिंग गुड़ाक अच्छी जोड़ा पढ़ीदा आम गोटे गोटे. दिस चैप्टर कवर्स वेरियस ट्राइबल अपराइजिंग इन ओडिशा अगेंस्ट द ब्रिटिश, ट्रिगर्ड बाय ब्रिटिश पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन. सो ब्रिटिश मान अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रूल रेगुलेशन अगेंस्ट इट अपराइजिंग गुड़ाक होता. की लीडर्स इंक्लूडेड दोरा बिसोई एंड चक्रा बिसोई एंड अदर्स. The Ghumsar uprising or Ghumsar rebellion under Dora Bisoi began in 1835, primarily due to the suppression of Meriha sacrifice. Meriha sacrifice कौन ना ह्यूमन sacrifice को जो आम ट्राइबल लोक मैंने ह्यूमन sacrifice कले फसल एग्रीकल्चर तापर वर्षा ठीक समय हवा ये सब अंधविश्वास थिला जोड़ा को ब्रिटिश माने कल्चरल बा सुपरस्टिशन उपरे कौन ना ऑब्स्टेकल कले देले. तो से एगेंस्ट ये माने एगेंस्ट ब्रिटिश मान एगेंस्ट रिवोल्ट करवा स्टार्ट कर देले. तो despite resistance, the British suppressed the rebellion and captured Dora Bisoi. Then the Kond rising under Chakra Bisoi, nephew of Dora Bisoi, was a protest against British authority and suppression of the Meriha practice. While suppressed by the British, Chakra Bisoi evaded capture. Chakra Bisoi भी capture है गला, और Dora Bisoi भी capture Chakra Bisoi. Then later the revolt of Ratna Naik of Keonjhar
stemmed from a dispute over succession in the feudatory state. Ratna Naik organized the Bhuya against the British supported claimed but was eventually captured. जो Bhuya rebellion एटा. Then the revolt of Dharani Naik Keonjhar was caused by the oppressive rule of the Darbar, discontentment among the Bhuyans. Dharnidhar Naik led the rebellion and attacked the palace but was captured and sentenced imprisonment. So এটা ଥିଲା ଆମର ଏନସିଏଣ୍ଟରୁ ନେଇକି ଏନସିଏଣ୍ଟ medieval and modern ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମ୍ୟାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଟପିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିକି ତା'ର ଡିଟେଲିଂରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ OPSC ପାଇଁ ଦେନ୍ OSSC OSSC ପାଇଁ ଆଉ ଖାସ୍ କରି SSB ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ SSB ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ thank you and have a nice day.